एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत मजे में होंगे। एंड आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी, मेरी स्टोरी भी आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए ठीक है, आप चलते हैं स्टोरी की तरफ, देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होने वाला है। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है कि वैसे तो तुम सब जानते हो और तुम काफी समझदार भी हो, तो मुझे तुम्हें ये कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ। हाँ भाभी, बोलिए ना, क्या कहना है आपको। देखो जंकुक, तुम ना जितना हो सके उस आलिया से दूर ही रहो, और वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाली, और हम उसे कुछ बोल भी नहीं सकते, वरना मॉम डैड सोचेंगे कि पता नहीं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और हमारे घर में आज जो कुछ भी हो रहा है ना, या फिर तुम्हारे और ते की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, सब उसकी वजह से ही हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दूर रहो। क्या भाभी, आप क्यों फिक्र कर रहे हो, और वो भी उसकी वजह से। आपको उसकी वजह से बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अब वो कुछ नहीं करेगी। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ भाभी, और आज से ही नहीं, बहुत पहले से। उसके बस का कुछ भी नहीं है, तो आप उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करिए। झंको, बस भी करो ना, और मुझे बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ। कहीं डैड को अगर पता चल गया कि मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ तो वो गुस्सा हो जाएंगे। क्यों, वो गुस्सा क्यों हो जाएंगे। और वैसे भी तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, शादी होने वाली है हम दोनों की, तो क्या हम दोनों नहीं मिल सकते। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डैड ने मना किया है, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम दोनों नहीं मिलेंगे। हाँ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, तुम कुछ भी झूठ बोल देना। हाँ, वही करना पड़ेगा मुझे, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर ज्यादा देर हो गई तो डैड समझ जाएंगे। तो तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। क्या थे, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रह रहा था। मुझे तुमसे मिलना था, मुझे हमारे बेबी से मिलना था, और तुम ऐसी बात कर रहे हो। नहीं जंकुक, लेकिन तुम भी समझो ना। और वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है, फिर हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे, तो प्लीज ना। अच्छा ठीक है, लेकिन जाने से पहले मुझे मेरी किस्त तो दे दो। अच्छा ठीक है, अब तो तुम खुश हो ना, तो अब मैं जाऊँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हें रोक करूँगा। नहीं जंको, अगर डैड ने देख लिया तो। हाँ तो देख लिया तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। और तुम अब भी इतना ज्यादा डर रही हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। हमारी शादी होने वाली है, तो फिर तुम इतना ज्यादा क्यों डर रही हो। वो इसलिए जंको, क्योंकि मैं अब नहीं चाहती कहीं फिर से कुछ हो गया तो। अगर डैड ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती जंको, प्लीज। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे डैड है, और अब हमारी शादी फिक्स हो गई है, तो इतना ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे कल तक तो तुम भी डैड से कितना ज्यादा डर रहे थे ना, और उनके सामने रो भी रहे थे, तो आज तुम में ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। ऑफ कोर्स जिमिन भाभी से। तुम्हें पता है ना, मेरी जिमिन भाभी सुपर वुमेन है। शुगा, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। I mean, तुमसे कुछ पूछना है। मैं तुमसे कई दिनों से ये कहना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि जाने दूं, क्या ही तुमसे पूछूं। हाँ पूछो ना, क्या पूछना है तुम्हें। वो क्या है ना, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे नंबर पर एक लड़की का कॉल आता है। I mean, पता नहीं किसका रॉन्ग नंबर है या क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं कॉल उठाती हूँ तो वो उधर से बोलती है, और जैसे ही मैं बोलती हूँ ना तो वो कॉल कट कर देती है। और ऐसा एक दो बार नहीं हुआ है, पिछले कुछ दिनों में उसने मुझे काफी बार ऐसे कॉल्स किए। I mean, तुम्हारे फोन पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं या तुमसे पूछूं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब तुमसे पूछ लूं। हाँ तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और मुझे तो अब तक ऐसा कोई कॉल नहीं आया है। हाँ वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पास कोई फोन नहीं आया, लेकिन जब तुम्हारा फोन मेरे पास होता है तभी क्यों आता है। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले बताना चाहिए था ना, और हो सकता है कि वो कोई रॉन्ग नंबर हो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हाँ ऐसा भी हो सकता है, या फिर तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रही हो ना जिमिन। नहीं शुगा, मैं उस वे में नहीं बोल रही थी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था।
मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी और मैंने तुमसे इसीलिए नहीं पूछा था अब तक क्योंकि मुझे पता था तुम्हें यही लगेगा कि मैं तुम पर शक कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अरे रिलैक्स मेरी जान, रिलैक्स। मैं तो मजाक कर रहा था और मुझे पता था तुम तो नॉर्मली पूछ रही थी। मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर पूरा ट्रस्ट है और तुम मुझ पर कभी शक नहीं कर सकती हो। मैं तो नॉर्मली पूछ रहा था। तुम कितनी जल्दी हाइपर हो जाती हो। पास्ट का तो मुझे पता नहीं और ना ही मैं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन तुम ना मेरा वन एंड ओनली माई लास्ट फॉरएवर लव हो, समझी तुम? देखो, मैं ना तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा, लेकिन प्लीज तुम मुझे एक बार ये बता दो कि तुमने मेरी बेटी को कौन से अनाथ आश्रम में छोड़ा था। प्लीज, मैं तुमसे कितने साल से ये बात पूछ रहा हूँ, लेकिन प्लीज मुझे बता दो, प्लीज। डैड, आप फिर से उन्हीं अंकल से बात कर रहे थे ना? हाँ थे, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। कितने साल हो गए मुझे इसे पूछते पूछते। कम से कम मुझे एक बार ये तो बता दे कि इसने मेरी बेटी को कौन से अनाथ आश्रम में छोड़ा था। लेकिन नहीं, आज तक इसने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन डैड, वो तो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड थे ना, तो फिर उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने तो उनकी हेल्प की थी ना, और उन्होंने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया। और इसी बात का तो पछतावा है मुझे। मैंने इतना बड़ा गलत डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। काश कि उस टाइम मैं तुम्हारी मॉम की बात मान लेता, और मेरे उस एक गलत डिसीजन की वजह से ही आज तुम्हारी मॉम हमारे साथ नहीं है। और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत नाराज हो, तुम मुझे बोलती नहीं हो। काश कि मैं सब कुछ ठीक कर पाता, सब कुछ पहले जैसा हो पाता। मुझे पता है डैड, लेकिन अब हम क्या कर सकते। तुम्हारा तो वहाँ बहुत ज्यादा मन लग गया है ना, तो तुम एक काम करना, अब तुम वहीं रहना। तुम्हारी वजह से ना मुझे हमारी शादी की डेट आगे करवानी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या कहा था तुमने कि तुम 2 दिन में वापस आ रहे थे? लास्ट टाइम तुमने यही बोला था ना, लेकिन क्या हुआ? कहाँ गए तुम्हारे वो 2 दिन? अब तक तुम्हारे 2 दिन नहीं हुए हैं क्या? तुम एक काम करो, अब तुम वहीं रहो, क्योंकि अगर तुम यहाँ मेरे सामने आए ना तो मुझे तुम्हारा सर फोड़ देना है, ठीक है? और हाँ, अब मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं रहो तुम और वहीं करो शादी। लेकिन आइयो प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनो। सुनो। हाँ, कॉल कट भी कर दिया। ये कभी मेरी पूरी बात नहीं सुनती है। हद है यार। मतलब क्या हुआ होगी? आयु का कॉल था। हाँ जिमिन, उसी का था। और तुम्हें पता है, इस बार वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। इतनी मुश्किल से तो मैंने उसे मनाया था और अब वो फिर से गुस्सा हो गई है। हाँ तो क्या हुआ होगी? तुम उसे फिर से मना लेना, थोड़ी सी मार ही तो खानी है। और तुम प्यार में इतना तो कर ही सकते हो ना, तुम तो उसे बहुत प्यार करते हो। जिमिन, तुम मेरा मजाक बना रही हो और तुम्हें ये सब कुछ आसान लगता है क्या? हमारी शादी होने वाली थी और हमारी शादी की डेट उसे आगे करनी पड़ी क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं था, तो गुस्सा तो आएगा ही ना उसे। कोई बात नहीं, मुझे पता है जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मेरा मार मार कर बैंगन का भरता तो बनाएगी ही, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। मार तो मुझे खानी ही पड़ेगी। वैसे हो भी भाई, एक बात कहूँ, आप कुछ ज्यादा ही नहीं डरते हो भाभी से। आई मीन, इतना भी नहीं डरना चाहिए। आप तो कुछ ज्यादा ही डरते हो। थोड़ा मर्द बनो, जब वो आपको डांटे तो उन्हें जवाब दिया करो। ऐसे कौन करता है? कोई बात नहीं जंकू, अभी तुम्हें जो बोलना है ना वो बोल लो। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए तेरे, फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी कितनी चलती है और तुम कितना बोलते हो। हाँ होगी, तुमने बिल्कुल सही कहा और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ते शादी के बाद जंकू का क्या हाल करने वाली है, क्योंकि जंकू ने ते को बहुत परेशान किया है। तो ते ना उनका गिन गिन कर बदला लेगी। भाभी, हो भी भाई, आप मुझे डरा रहे हो क्या? नहीं नहीं, हम तुम्हें डरा नहीं रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं कि शादी के बाद तुम्हारी क्या हालत होने वाली है। कोई बात नहीं भाभी, अगर ते मुझे मारेगी भी ना तो मैं पीट लूंगा। वैसे भी मैं अपनी ते से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ तो ठीक वैसे ही होबी भी आयु से बहुत प्यार करता है, समझे? जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मॉम,
कहिए ना, क्या बात करनी है आपको। देखो, अब तो तेय और जंकुक की शादी भी होने वाली है और उनका बेबी भी आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा और शुगा का भी बेबी आए। और वैसे भी अब तो तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तुम दोनों बेबी के बारे में सोच सकते हो ना। हाँ लेकिन नहीं जिमिन, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं। अब मुझे तुम्हारा और शुगा का बेबी चाहिए, तो मतलब चाहिए। हाँ हाँ ठीक है मॉम, आप बोल रहे हो तो ठीक है। शुगा, सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जिमिन बोलो ना, जल्दी बोलो क्या बोलना है। मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है। हाँ तो ठीक है, तुम ना सो ही जाओ, तुम्हें और कुछ तो काम तो है नहीं, और जब भी मैं तुम्हें कुछ बोलती हूँ तो तुम्हें नींद ही आ जाती है, हमेशा सोना सोना सोना। तो तुम सो ही जाओ। अच्छा देखो, मैं उठ गया, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। वो क्या है ना, आज मॉम ने मुझे कुछ कहा। हाँ बताओ क्या कहा मॉम ने। वो मॉम बोल रही थी कि उन्हें मेरा और तुम्हारा बेबी चाहिए। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा। मैं क्या बोलती, मॉम ना बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रही थी आई थिंक, तो मैंने बोल दिया ठीक है। हाँ तो अब जब तुमने बोल ही दिया है तो ठीक है, तो फिर तुम्हें उन्हें बेबी दे देना चाहिए ना। शुगा तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं उन्हें अकेले कैसे बेबी दे सकती हूँ। हाँ तो मैंने कब मना किया, मैं बोल रहा हूँ ना कि हमें उन्हें बेबी दे देना चाहिए। तो तुम मुझे बताओ कि कब से प्रोसेस स्टार्ट करना है। मैं तो रेडी हूँ कब से, बस तुम्हारी हाँ का वेट कर रहा हूँ।